बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 जो है प्रीवियस लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था टेरिडोफाइट्स का पहला डिवीजन सिलाप्सीडा, प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट और इवोल्यूशन ऑफ लीफ। In lecture number 4 we will discuss about the second division, Lycopsida. Lycopsida are generally known as club mosses. Club mosses, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लब मॉसेस। क्लब मॉसेस इसको क्यों कहते हैं? द लीव्स आर मोसेस लाइक, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम की तरह। द लीव्स आर मोसेस लाइक एंड द कोन, इसमें कोन प्रोड्यूस होता है, कोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन। तो कोन आर स्ट्राबिलस, द कोन आर क्लब शेप एंड द लीव्स आर मोसेस लाइक। फ्रॉम दिस रीजन the Lycopsida is common name, general name is known as what? Club mosses. Which of the following is generally known as club mosses? MCQs. Which of the following is generally known as club mosses? Silopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida. इन चारों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? Lycopsida. Lycopsida. अब इसमें भी फॉसिल प्लांट भी है और लिविंग प्लांट भी है। तो फॉसिल जेनरा जो है इसके फॉसिल प्लांट जो आजकल है नहीं, एक है लिपिडोडेंड्रॉन, और सेकंड वन जो है सिजिलेरिया, और दूसरा जो है लिविंग जेनरा जो आजकल अवेलेबल है वो है सेलेजेनेला आइसीड्स, फाइलोग्लासम, फाइलोग्लासम, लाइकोपोडियम, सेम ये चीज भी उसी तरह एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। जिस तरह मैंने आप लोगों को सिलाप्सीडा में कहा था, ये बहुत जरूरी है, इससे भी आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज ये हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉसिल प्लांट ऑफ लाइकॉप्सीडा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉसिल प्लांट ऑफ लाइकॉप्सीडा? एमसीक्यूज इस तरह आएंगे, इस साइड पे मैं एमसीक्यूज मेंशन कर रहा हूं। विच वन इज फॉसिल, शॉर्टकट, विच वन द फॉलोइंग इज फॉसिल। आप लोगों को सिर्फ नेमिंग दिया होंगे। आइसीड्स, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी फाइलोग्लासम, ऑप्शन डी सिजिलेरिया। अब आप लोग देख ले इसी क्वेश्चन को। इसी तरह मैं आप लोगों को एग्जाम्पल एमसीक्यूज दे रहा हूं, बाकी आप लोगों को खुद ये चीज इस तरह स्टडी करना होगा। ये देखें, मैंने लिखा है विच वन इज फॉसिल। आपको ये शो नहीं करता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑफ लाइकॉप्सीडा। इतना आप लोगों को हाईलाइट, वो लोग इस तरह एम्बिगुअस क्वेश्चन के मतलब नीचे दिए गए हमें फॉसिल बताएं कौन सा फॉसिल है। तो इनमें से देखे आइसीड्स, लाइकोपोडियम और फाइलोग्लासम। ये देखे लाइकोपोडियम, फाइलोग्लासम और आइसीड्स, ये तीनों लिविंग जेनरा है। तो फॉसिल इसमें कौन सा है? सिजिलेरिया। तो अगर आप लोगों ने याद किया है तो किसी किस्म की मुश्किल नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे कि दैट इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह
अगर आप लोगों को आ गया कि विच वन इज लिविंग जिनरा, तो लिविंग जिनरा तो ये 4 है, इनमें से 3 दिए होंगे तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ अबव। या अगर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक दिया होंगे तो आप लोगों ने देखना होगा कि कौन सा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग याद रख ले कि लाइक अपसीडा जो है, इससे पहले वाला जो क्लास था हमने डिस्कशन किया था सिलैप्सीडा। सिलैप्सीडा में रूट और लीव्स नहीं थे, स्टेम और ब्रांचेस थे। लेकिन लाइक अपसीडा के जितने प्लांट है इसमें लीव्स भी हैं, रूट भी हैं, स्टेम भी है, तीनों चीजें इसमें अवेलेबल है। सो दे आर द फर्स्ट प्लांट्स हैविंग रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। तो प्लांट बॉडी मेंशन कर ले क्या चीज, having root, stem and leaves. Which of the following are the first vascular plant having root, stem, leaves? तो वो है लाइकापसीडा। लाइकापसीडा में रूट भी है, स्टेम भी, लीव्स भी है। लेकिन आप चीज याद रख ले, जो रूट है तो रूट हमारे साथ है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, TITIOUS, एडवेंटिशियस रूट। What is mean by adventitious? Adventitious का मतलब है, ये आगे और लेक्चर में आएगा, जो रूट सीड के अंदर रेडिकल होता है, जो रूट रेडिकल ऑफ द सीड से प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। The root which is produced from the radical, the root which is produced from the radical is known as true roots. सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, इस प्लांट में तो सीड नहीं है लेकिन जिम्नो और एंजियो में है। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स है, प्लूम्यूल और रेडिकल। तो रेडिकल से रूट प्रोड्यूस होता है और प्लूम्यूल से शूट प्रोड्यूस होता है। लेकिन रेडिकल के अलावा प्लांट बॉडी के किसी भी पोर्शन से अदर देन द रेडिकल ऑफ द सीड, प्लांट के इन अदर पोर्शन से जो रूट प्रोड्यूस होता है उसी रूट का नाम है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट वंस अगेन सुन ले, द रूट विच इज प्रोड्यूस, द रूट विच इज प्रोड्यूस अदर देन द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। स्टेम, स्टेम इसका हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल स्टेम भी होता है और वर्टिकल भी होता है। और लीव्स, इसके ऊपर 2 किस्म के लीव्स होते हैं। द लीव्स आर 2 टाइप्स, माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। यानी लार्ज साइज लीव्स भी होते हैं और स्मॉल साइज लीव्स भी होते हैं। मुख्तलिफ कंडीशन है, बास प्लांट में सिर्फ एक किस्म के लीव्स होते हैं, स्मॉल साइज लीव्स, और बास प्लांट में लार्ज और स्मॉल साइज दोनों होते हैं। बाज में लार्ज साइज होते हैं, बाज में स्मॉल साइज होते हैं, बाज में लार्ज और स्मॉल दोनों होते हैं। जिस तरह सिलेजिनिला है, सिलेजिनिला को देख ले, सिलेजिनिला आप लोगों के बुक में डिटेल में जरा मेंशन किया है। ये सिलेजिनिला के वर्टिकल ब्रांचेस हैं। इसके ऊपर सिलेजिनिला के राउंड अबाउट 300 स्पीशी है। देयर आर राउंड अबाउट 300 स्पीशी ऑफ द सिलेजिनिला प्लांट। सिलेजिनिला लिविंग स्पीशी है, इस पर डिस्कशन है। तो सिलेजिनिला के 300 स्पीशी है और सिलेजिनिला ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, प्लेन और हिल्स दोनों में, लेकिन मॉइस्ट प्लेसेस में होता है, सायादार नमदार जगह जहां पे पानी होता है। और इसके ऊपर बाज, क्योंकि इसके तो 300 स्पीशी है, तो इनमें से बाज सिलेजिनिला के ऊपर 2 rows ऑफ स्मॉल लीव्स एंड 2 rows ऑफ लार्ज लीव्स होते हैं। बाज सिलेजिनिला स्पीशी के ऊपर सिर्फ
स्मॉल लीव्स होते हैं, बाज के ऊपर लार्ज लीव्स होते हैं, और बाज के ऊपर 2 rows ऑफ स्मॉल लीव्स एंड 2 rows ऑफ लार्ज लीव्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही जगह पे बना रहा हूं, बाकी ये देखें, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द लार्ज लीव्स, कंसिडर कर ली 2 rows ऑफ लार्ज लीव्स। फिर इसके ऊपर इसी जगह में ये 2 rows ऑफ स्मॉल लीव्स होंगे इसी तरह। तो बाज में 2 rows ऑफ स्मॉल लीव्स, लेकिन ये जो लार्ज लीव्स है दे आर अकर एट द साइड। Those Selaginella species in which 2 rows of large leaves and 2 rows of small leaves occur. So the 2 rows of large leaves occur at the side and the 2 rows of small leaves occur in the upon the branch, in the upward, upon the branch. ऊपर होते हैं और ये साइडों पे होते हैं। अब सपोज मैं एक ही किस्म के लीव्स ड्रा करता हूं, बाकी आप लोगों ने आइडिया ले लिया, ये वर्टिकल ब्रांचेस है। इसी तरह इसके ऊपर ये सेलेजिनेला प्लांट है, इसके ऊपर ये लीव्स होंगे। सपोज मैंने स्मॉल लीव्स ड्रा किए सिर्फ, लेकिन आप लोगों को जहन में ये आइडिया हो कि 2 rows ऑफ स्मॉल लीव्स एंड 2 rows ऑफ लार्ज लीव्स बाज में होते हैं, बाज में स्मॉल, बाज में लार्ज, ये मुख्तलिफ कंडीशन होते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द स्पीशी ऑफ सेलेजिनेला, क्योंकि इसमें तो 300 स्पीशी होते हैं दिस सेलेजिनेला। अब सेलेजिनेला के इधर से लीफलेस ब्रांचेस एराइज होते हैं। क्या चीज एराइज होते हैं? लीफलेस ब्रांचेस। इस लीफलेस ब्रांचेस का नाम है rhizopore. The leafless branches of the Selaginella is known as what? Rhizopore. Rhizopore के टिप से इधर से रूट्स एराइज होते हैं और इस रूट्स का नाम है एडवेंटिशियस रूट्स। कौन से रूट्स? एडवेंटिशियस रूट्स। अब आप लोग देख लेना, ये रूट का रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से तो प्रोड्यूस नहीं होते, ये तो प्रोड्यूस हो गए टिप ऑफ द ब्रांचेस से प्रोड्यूस हो गए। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को इधर डिफिनीशन में ये कहा था, द रूट्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडिकल बट प्रोड्यूस अदर देन द रेडिकल, किसी ब्रांच से, लीव से, स्टेम से, जो भी पोर्शन से प्रोड्यूस हो जाए प्लांट बॉडी के, लेकिन रेडिकल से नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट। अब ये एडवेंटिशियस रूट है, these are responsible for anchoring as well as for absorption, और ये लीफलेस ब्रांचेस। एमसीक्यूज देख लें, ये भी एक बार ईटा टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन आया था। द leafless branches of the Selaginella, the leafless branches of the Selaginella, the leafless branches of the Selaginella from which adventitious roots are arises is known as dash। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा rhizopore, या rhizopore is, फिर ऑप्शन होगा वर्टिकल ब्रांचेस, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, लीफलेस ब्रांचेस। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? लीफलेस ब्रांचेस। एक और चीज, इस लीफ के बेस में इधर एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है इसी तरह, इसी आउटग्रोथ का नाम है लिग्यूल। इसका नाम क्या होता है? लिग्यूल। बाज बुक्स में लिग्यूल्स को कहते हैं वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड और मुख्तलिफ चीजें, लेकिन ये लिग्यूल जो है ये लीफ के इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी को कंजर्व करता है। इट कंजर्व ह्यूमिडिटी अराउंड द लीव्स, आउटग्रोथ है। अब ये सेलेजिनेला प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट प्लांट है, सेलेजिनेला स्पोरोफाइट, क्योंकि डोमिनेंट प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है ना, मेन प्लांट बॉडी, ये डिप्लॉयड है। अब इसके वर्टिकल ब्रांचेस के ऊपर जो है इधर स्पेशल किस्म के लीव्स इस तरह प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोरोपिल्स और मेगास्पोरोपिल्स ये प्रोड्यूस हो गए, लेकिन इसने ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना दिया। देखें, इस किस्म के स्ट्रक्चर को कहते हैं कोन या स्ट्रॉबिलस। स्ट्रॉबिलस सिंगुलर है और स्ट्रॉबिलाई प्लूरल है। Upon the vertical branches of Selaginella,
स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स आर प्रोड्यूस, माइक्रोस्पोरोपिल्स। ये स्ट्राबिलस जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या इट इज फॉर्म बाय, या इट कंसिस्ट ऑफ, स्ट्राबिलस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल and megasporophil. My dear students, mega mean large, sporo means spore, और fill का मतलब है leaf. Large spore producing leaf, और microsporophil small spore producing leaf. तो मेगास्पोरोपिल एंड माइक्रोस्पोरोपिल ग्रुप टुगेदर एंड दे फॉर्म कोन और स्ट्राबिलस। अब इसी कोन या स्ट्राबिलस जो है इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे। क्या चीज प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक चीज याद रख ले, जब मैंने इधर लिख लिया कि माइक्रोस्पोरोपिल्स और मेगास्पोरोपिल, तो इधर से किस्सा चेंज हो गया। अब इसी कोन के अंदर दो किस्म के स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में क्या चीज प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर, और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या चीज प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर। मतलब सिंपल इज दैट। ये देखिए, ये कोन है ना, कोन में दो किस्म के स्पोरेंजिया बन जाते हैं, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, और इसमें लिख ले माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। तो डेफिनेटली जाहिर बात है मेगास्पोरेंजियम में बनेंगे मेगास्पोर बाय मियासिस, मेगास्पोर बनेंगे बाय मियासिस, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेंगे बाय मियासिस। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जब माइक्रोस्पोर, हाँ एक चीज याद रख ले, इतना डिटेल नहीं है लेकिन सुन ले, खैर वो एक पॉइंट मैंने इधर नहीं लिखा लेकिन सुन ले, आप लोग शायद जानते भी हो, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। बोथ आर डिवाइड बाय मियासिस। जब दोनों मियासिस के जरिए डिवाइड होंगे तो एक में मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हो गया सेलेजिनेला इज अ हेटेरोस्पोरस प्लांट, हेटेरोस्पोरस। ये जगह मैंने इस वजह से नहीं मिटाया, ये देखिए, ये सेलेजिनेला और आइसीड्स, सेलेजिनेला और आइसीड्स दोनों कौन से प्लांट है, सेलेजिनेला और आइसीड्स दोनों हेटेरोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस। माय डियर, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है, गौर से सुन ले। सेलेजिनेला एंड आइसीड्स both are heterosporous, and Phyloglossum and Lycopodium are homosporous। तो ये क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज है ना, सुन लीजिए। Which of the following plant are heterosporous? और ऑप्शन में दिया है सेलेजिनेला, फाइलोग्लासम, लाइकोपोडियम, तो कौन सा है, Selaginella is heterosporous. Yeah, which of the following plant of the like Apsida are heterosporous? यानी living plant की बात कर रहे हैं, तो Selaginella seeds are heterosporous. And which one is homosporous? Which one is homosporous? Homosporous is Phyloglossum and Lycopodium. तो Phyloglossum और Lycopodium homosporous है, और Selaginella और seeds जो है ये heterosporous है। तो आइडिया आप लोगों ने लिया होगा। एक तो आप लोगों ने इसके प्लांट याद रखना है कि कौन से लिविंग है, कौन से फासिल से। फिर लिविंग जेनरा जो है इसमें हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस को आप लोगों ने याद रखना होगा कि कौन सा होमोस्पोरस है और कौन सा हेटेरोस्पोरस है। तो सेलेजिनेला और आइसीड्स दोनों क्या है, हेटेरोस्पोरस है। अब देख लीजिए,
जब ये हेटेरोस्पोरस है, अब मैं इसका डिटेल आगे ले जा रहा हूं कि ये स्पोर्स जब गिर जाते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा फीमेल गेमेटोफाइट। स्टोरी वही है, फीमेल गेमेटोफाइट में बनेगा आर्चिगोनियम, मेल गेमेटोफाइट में बनेगा एंथ्रेडियम, आर्चिगोनियम में एक बनेगा मियासिस के जरिए, एंथ्रेडियम में स्पर्म या एंथ्रियोजाइट जिसे कहते हैं, ये बनेगा मल्टीफ्लैजिलेटेड मियासिस के जरिए। द स्टोरी इज द सेम, one sperm one egg combined together they produce what, zygote, zygote डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा इट प्रोड्यूस न्यू सेलेजिनेला स्पोरोपाइड प्लांट, यानी न्यू स्पोरोपाइड प्लांट। दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सेम वही स्टोरी है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वंस अगेन आप लोग ये सुन ले कि सेलेजिनेला के लीफलेस पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज, लीफलेस ब्रांचेस कौन से है सेलेजिनेला के, इसका नाम क्या है, राइजोपोर है। सेलेजिनेला में किस किस्म के रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। सेलेजिनेला के कितने स्पीशी है, 300 स्पीशी है। सेलेजिनेला के लीव्स कितने किस्म के हैं, बाज में 2 रोज ऑफ लार्ज लीव्स, 2 रोज ऑफ स्मॉल लीव्स होते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबिलिटी है। सेलेजिनेला के कोन या स्ट्राबिलस में किस किस्म के लीव्स होते हैं, स्पेशल किस्म के, माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। कितने किस्म के स्पोरेंजिया सेलेजिनेला में प्रोड्यूस होता है, 2 किस्म के स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर इसमें मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर। फिर वो स्पोर जब गिर जाते हैं सुटेबल प्लेस पे तो मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट इंथ्रिडिया, फीमेल गेमेटोफाइट अर्चिगोनिया, अर्चिगोनिया और इंथ्रिडिया में स्पर्म और एग माइटोसिस के जरिए बन जाते हैं। जायगोट प्रोड्यूस होता है, 1 स्पर्म 1 एग, और जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से न्यू स्पोरोपाइट प्लांट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजिनेला। और दूसरा, एक तो एमसीक्यूज इसके ये भी बहुत प्रोमिनेंट है कि मतलब विच वन इज हेटेरोस्पोरस प्लांट ऑफ क्लब मॉसेस या लाइक ऑफ सीडा, तो वो सेलेजिनेला और आइसीड से, एंड विच वन इज होमोस्पोरस, तो वो आप लोगों के साथ पाइलोग्लासम है और लाइकोपोडियम, ये होमोस्पोरस है, और सेलेजिनेला और आइसीड्स जो है ये दोनों हेटेरोस्पोरस है। तो आई होप इंशाल्लाह कि ये क्लियर होगा। अब एनदर क्लास जो है, एनदर क्लास की तरफ हम आ रहे हैं, वो है शॉर्टकट है, वो इसमें इतना डिस्कशन नहीं है, वो है स्पिनॉप्सीडा, स्पिनॉप्सीडा। स्पिनॉप्सीडा को हम कहते हैं हार्स टेल, हार्स टेल, हार्स के टेल की तरह होता है, द अस्तलकई शांति, हार्स टेल। तीसरा डिवीजन इसमें है स्पिनॉप्सीडा, स्पिनॉप्सीडा, commonly you can say horse tail, generally it is known as what, horse tail. My dear student, ये horse tail जो है स्पिनॉप्सीडा, सबसे पहले इसके भी फॉसिल और लिविंग प्लांट्स जो है ये जरूरी है कि हम मेंशन कर ले। तो इसके जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल प्लांट में एक जेनर मेंशन है आप लोगों के बुक में, वो है केलामाइट, केलामाइट। और लिविंग जेनर में एक प्लांट मेंशन है, उसका नाम है एक्विसिटियम, एक्विसिटियम और केलामाइट्स। डायरेक्ट एमसीक्यूज है, which of the following is living horse tail,
इस तरह क्वेश्चन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग प्लांट ऑफ स्पिनोप्सिडा, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग प्लांट ऑफ हॉर्स टेल, या विच वन इज फॉसिल प्लांट। तो फॉसिल एक है केलामाइट है और लिविंग है इक्विसिटियम। ये इक्विसिटियम अक्सर वाटर चैनल, खेतों को इरिगेट करने के लिए जो वाटर चैनल बने होते हैं, ज्यादातर ये राइस फील्ड्स में, सवात वगैरह इस साइड पे अक्सर ज्यादा है, या चरसरा साइड पे भी है। तो इधर ये वाटर चैनल के साइड में भी इक्विसिटियम ग्रो करता है और इसका प्लांट बॉडी कुछ यूं होता है। डायरेक्ट मैं इस पर डिस्कशन करता हूं इक्विसिटियम पे। इसका प्लांट बॉडी कुछ यूं है। ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसको आप लोग कह सकते हैं राइजोम। दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम। दिस इज राइजोम। और ये एरियल स्टेम है। दिस इज एरियल स्टेम। लेकिन इसका स्टेम जो है ये जॉइंटेड होता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ये देखें, ये नोड है और इंटरनोड है। दीज आर नोड। और दो नोड के दरमियान ये जगह जो है इसका नाम क्या है? इंटरनोड। और ये भी याद रख ले कि इसका स्टेम जो होता है ये स्मूथ नहीं होता, इस पे रिजेस होता है, फरोज एंड रिजेस, खुरदरा होता है, नट स्मूथ। जिस तरह मार करे इस तरह स्मूथ नहीं, इस पे इस तरह छोटे छोटे लाइंस होते हैं, खुरदरा होता है, फरोज एंड रिजेस इस पे होते हैं। और इस पे इस तरह छोटे छोटे लीव्स होते हैं, स्मॉल साइज लीव्स। इस तरह वॉरल बनाया है, दायरा, वॉरल, WHORL, वॉरल, दायरा। अब अगर आप लोग इस स्टेम को इधर से काट ले तो ये इस तरह उल्टा पकड़े, सो इट विल लुक लाइक द टेल ऑफ अ हॉर्स। ये इधर से निकलता है। अक्सर बच्चे इसके साथ खेलते इस तरह। ये जो नोट पोर्शन है ना, इस पे इस तरह सेपरेट करते, इस तरह, इसी तरह। तो अगर आप लोग इसको इसी तरह सेपरेट कर ले और इसको इस तरह उल्टा पकड़े, सो इट लुक लाइक द टेल ऑफ अ हॉर्स। तो इस वजह इसको क्या कहते हैं? हॉर्स टेल। तो इसी इक्विसिटियम प्लांट के, ये इक्विसिटियम है, ये इक्विसिटियम प्लांट के स्पोरोफाइट है, यानी मेन प्लांट बॉडी है, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है। ये प्लांट इंडिपेंडेंट है, ये स्पोरोफाइट प्लांट है। ये अंडरग्राउंड स्टेम तो टोटली अंडरग्राउंड है। इसको तो खुराक वगैरह जो ऊपर से तैयार होते हैं वो फ्लोएम के जरिए नीचे जाता है। प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम तो होंगे क्योंकि ये तो लोअर वास्कुलर प्लांट है। ये लीव्स और स्टेम, दे आर ग्रीन, बोथ the leaves and the stem both are green, both are photosynthetic, and they prepare their food by the process of photosynthesis. अब लोग याद रखें ये स्पोरोफिटिक प्लांट है। इधर रिप्रोडक्शन के दौरान इसके टिप पे इसी तरह स्पोरेंजिया ग्रुप की शक्ल में प्रोड्यूस होते हैं। किसकी शक्ल में? ग्रुप की शक्ल में। और ये स्पोरेंजिया जो ग्रुप की शक्ल में प्रोड्यूस हो गया, इसने एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का नाम है कोन और स्ट्रॉबिलस। इसका नाम क्या है? कोन या स्ट्रॉबिलस। ये देखें, इसके टिप पे, ये याद रख ले, ये जो ब्लू कलर के हैं बिल्कुल टिप पे, ये देखें, ये जगह, ये छोटे छोटे, ये स्पोरेंजिया है। सो मेनी स्पोरेंजिया ग्रुप टुगेदर एंड दे फॉर्म व्हाट? कोन और स्ट्रॉबिलस। सिलेजरेला में तो लीव्स के कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉबिलस बनता था, लेकिन इधर स्पोरेंजिया के कॉम्बिनेशन से कोन या स्ट्रॉबिलस बनता है। स्पोरेंजिया के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कोन या स्ट्रॉबिलस। अब बात इजी है,
मतलब इसके अंदर क्या है, कंटेन मैनी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में लिखता हूं, जिया प्लूरल है, जियम सिंगुलर है। ईच स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, स्पोर में लिखता हो। हालांकि स्पोर मदर सेल होता है, लेकिन अभी आप लोग समझ गए होंगे कि स्पोर किस चीज से प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर मदर सेल। तो ये मियास के जरिए बन गए, तो ये स्पोर हिप्लाइड है। ये स्पोर जब गिर जाता है तो ये गेमेटोफाइट प्लांट देता है। इसी तरह इर्रेगुलर प्लांट बॉडी है, इसका नाम क्या है, गेमेटोफाइट। ये इसका राइजाइड्स है। ये कौन सा प्लांट है, गेमेटोफाइट, हिप्लाइड शॉर्ट लिव्ड प्लांट बॉडी है। एक चीज याद रख ले, जिस प्लांट में स्पोर एक किस्म के होता है, दोज प्लांट इन विच द स्पोर्स आर वन टाइप, जिस तरह इक्विसिटियम है, दे आर होमोस्पोरस। तो जो प्लांट होमोस्पोरस है, वो प्लांट जब उससे स्पोर्स गिर जाते हैं साइल में, तो वो स्पोर्स एक ही किस्म के गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, एक किस्म का गेमेटोफाइट। तो ऐसा गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी कि उस प्लांट में दोनों 6 ऑर्गन होंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट। अब देख लेना, इसके अंदर आर्चिगोनिया भी प्रोड्यूस हो गया और इसके अंदर इंथ्रिडिया भी प्रोड्यूस हो गया। आर्चिगोनिया में 1 एग माइटास के जरिए बनेंगे और इसके अंदर सो मेनी मल्टीफ्लैजुलेटेड स्पर्म बनेंगे, सो मेनी। तो जब एक ही प्लांट में देखे, एक ही प्लांट में बोथ 6 ऑर्गन इंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया बन गया, तो इस किस्म के प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोइशियस। सो द गेमेटोफाइट ऑफ स्पिनोप्सिडा इज मोनोइशियस। लेकिन अगर आप लोग इधर सिलिजिनिला को देख ले माय डियर स्टूडेंट, इधर देखे तो सिलिजिनिला के स्पोर 2 किस्म के हैं, क्योंकि सिलिजिनिला में हेट्रोस्पोरस है कंडीशन है। सिलिजिनिला में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर सेपरेट है, जुदा है। तो माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है। तो जिस प्लांट में हेट्रोस्पोरस कंडीशन होता है, तो उसमें गेमेटोफाइट प्लांट डिफरेंट होते हैं, और ऐसे डिफरेंट प्लांट्स को हम कहेंगे डाइशियस प्लांट। क्या कंडीशन कहेंगे, डाइशियस। तो डाइशियस तब होंगे जब हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, और मोनोइशियस गेमेटोफाइट प्लांट तब होगा जब द कंडीशन विल बी होमोस्पोरस। तो इसी तरह आप लोगों के साथ इक्विसिटियम में कंडीशन होमोस्पोरस है, तो गेमेटोफाइट प्लांट एक ही किस्म का प्लांट बनेगा। और एक ही किस्म के प्लांट में देख ले, इंथ्रिडिया और आर्चिगोनियम है, द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज द सेम। जिस तरह इंथ्रिडिया मैच्योर्ड होकर रप्चर्ड हो जाता है, द स्पोर विल रिलीज। निक ऑफ आर्चिगोनिया पे नेक्टर लाइक जूसेस रिलीज होता है, विच अट्रैक्ट द स्पर्म, द एंथ्रियोजॉइड या स्पर्म। जब वो अट्रैक्ट करते हैं, बार बार मैंने आप लोगों को ये चीज समझाया है कि इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मोमेंट। तो कीमोटैक्टिकली स्पर्म जाते हैं, जो स्पर्म पहले पहुंच गया उसने फर्टिलाइजेशन किया, इधर आर्चिगोनिया के जो विंटर खुला पोर्शन है इसमें जायगोट बनेगा, फिर जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और इसी जगह पे एम्ब्रियो से न्यू स्पोरोपाइड प्लांट डेवलप होगा। न्यू स्पोरोपाइड प्लांट इसी जगह पे इसी तरह प्लांट डेवलप होगा। जिस तरह ये प्लांट है ना इक्विसिटियम का, सेम इसी तरह प्लांट इधर डेवलप्ड होगा और ये गेमेटोफिटिक प्लांट फिर खत्म होगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ हॉर्स टेल इक्विसिटियम। एक चीज और भी आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख ले कि जिस तरह आप लोगों को ये प्लांट नजर आता है कि मैंने इधर ये इसका जो एरियल स्टेम है या अंडरग्राउंड स्टेम है, इस पे मैंने ये कट लगाए हैं कि दीज आर द नोड, यानी जॉइंटेड स्टेम है इसी प्लांट का। तो जब जॉइंटेड स्टेम है, इसमें नोड और इंटर नोड है, माय डियर स्टूडेंट, तो इस किस्म के प्लांट को हम कहते हैं आर्थ्रोपॉइड्स। कौन से प्लांट कहते हैं, आर्थ्रोपॉइड्स। जिस तरह आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रस से निकला है, आर्थ्रस मीन जॉइंटेड और पोडस मीन लेग, जॉइंटेड लेग्स एनिमल
चैप्टर नंबर 10 में है। तो इसी तरह क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाए, which one is arthrophytes, which one is arthrophytes, बेस्ट ऑप्शन इसका है। अब डिपेंड करेगा, अगर प्लांट आप लोगों को ऑप्शन में प्लांट दिया है, किलामाइड दिया है, इक्विसिटियम दिया है, तो आप लोगों ने इसको फिर क्लिक करना है। या अगर क्लासेस के नाम दिया है, स्पिनॉप्सीडा दिया है, टेराप्सीडा दिया है, लाइकॉप्सीडा दिया है, सेलाप्सीडा है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्पिनॉप्सीडा। या ये क्वेश्चन को उल्टा भी वो लोग कर सकते हैं, स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह मैंने इधर लिखा है कि विच वन इज आर्थ्रोपॉइड्स, बेस्ट ऑप्शन इज स्पिनॉप्सीडा। या अगर क्वेश्चन ये आ गया स्पिनॉप्सीडा इज जनरली नोन एज, स्पिनॉप्सीडा इज जनरली नोन एज, तो ऑप्शन देख लीजिए, दो किस्म के बेस्ट ऑप्शन आ सकते हैं। अगर ऑप्शन में स्टेटमेंट वंस अगेन सुन ले, स्पिनॉप्सीडा इज जनरली नोन एज ऑप्शन ए हॉर्स टेल, ऑप्शन बी आर्थ्रोपॉइड्स, तो ऐसा ना हो कि आप लोगों के जहन में सिर्फ ये होगा कि दिस इज हॉर्स टेल और आर्थ्रोपॉइड्स जहन से निकला हो, तो उसमें ऑप्शन सी जरूर होगा, ऑप्शन सी जरूर होगा, बोथ ए एंड बी। लेकिन कभी कभार अगर गलती से इन लोगों से इस तरह क्वेश्चन आ गया है कि उन लोगों ने इस तरह दिया है कि स्पिनॉप्सीडा इज जनरली नोन एज, और ऑप्शन में दिया है हॉर्स टेल, आर्थ्रोपॉइड्स, और दो ऑप्शन कुछ और सी और डी दिया है और उसमें बोथ ए एंड बी नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन इन लोगों ने फिर दिया है, इसका सही रिव्यू नहीं किया गया। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग इसको आर्थ्रोपॉइड्स भी क्लिक कर सकते हैं और हॉर्स टेल भी कह सकते हैं, तो फिर कॉमनली इस किस्म के एमसीक्यूज में आप लोग फिर उस ऑप्शन को क्लिक कर ले जो ज्यादा सुटेबल, मतलब जो ज्यादा वर्ड जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल में ज्यादा आ रहे, तो वो फिर आप लोग हॉर्स टेल करेंगे। लेकिन हो तो नहीं सकता इस तरह, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये तो बहुत 3-4 नहीं बल्कि बहुत दफा ये पेपर जो है ये चेक किया जाता है और इसका एनालिसिस किया जाता है, इस तरह आम बात नहीं होता। तो दिस इज द क्वेश्चन कि आर्थ्रोपॉइड्स इसी स्पिनॉप्सीडा को कहते हैं जॉइंटेड स्टेम प्लांट, आर्थ्रोपॉइड्स मीन जॉइंटेड स्टेम प्लांट। सो पहले वाला डिवीजन जो था सेलाप्सीडा, सेलाप्सीडा जिस तरह मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, सेलाप्सीडा में होमोस्पोरस कंडीशन था, होमोस्पोरस। सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरस था, लेकिन साथ आइसीड्स भी हेट्रोस्पोरस है, पाइलोग्लासम लाइकोपोडियम भी, ये दोनों होमोस्पोरस है, और इक्विसिटियम जो है ये होमोस्पोरस है। Now we come to the last one division, which is Pteropsida, which is Pteropsida। कि टेराप्सीडा में हमने किस चीज को डिस्कस करना है? टेराप्सीडा, कॉमन नेम इसके लिए लिख ले हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस डिवीजन। ये हेट्रोजिनस डिवीजन है। हेट्रोजिनस का मतलब है कि इस पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट शामिल हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं सर इसमें तो सिर्फ लोअर वास्कुलर है, लोअर वास्कुलर नहीं है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये, अब मैं टेराप्सीडा को इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में डिवाइड करता हूं। पहला क्लास है फेलिसिनी, फेलिसिनी। सेकंड क्लास होगा जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मे, और थर्ड क्लास होगा एंजियोस्पर्मे। अब बहुत स्टूडेंट इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो गलत क्लासिफिकेशन है, क्योंकि
फिलिसिनी जो है इसको जनरली हम कहते हैं फंस। फंस, तो फंस जो है ये हमारे साथ एक्चुअल टेरिडोफाइट्स है, लोअर वास्कुलर प्लांट है। और जिम्नो और एंजो जो है ये दोनों हमारे साथ हायर वास्कुलर प्लांट है। तो क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द रीजन, ये तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बोथ आर हायर प्लांट्स, both are higher vascular plants, seed producing plant, flowering plants। और फिलिसिनी जो है वो सीडलेस प्लांट है, सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट है फिलिसिनी। फिलिसिनी में न फ्लावर है न सीड है और लोअर वास्कुलर है। तो ये क्या चक्कर है, ये तो फिलिसिनी के साथ जिम्नो और एंजियो भी शामिल किया है, ये तो गलत कैटेगराइजेशन है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट इसमें ये है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इवोल्यूशन वाले बॉटनिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जिम्नो और एंजियो दे आर इवॉल्व्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ इवोल्यूशन, दे आर इवॉल्व्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द फिलिसिनी। कि जिम्नो और एंजियो बाय मींस ऑफ इवोल्यूशन प्रोड्यूस हो गए किस चीज से, फिलिसिनी से। ठीक है जी, अब हमारा डिस्कशन होगा फिलिसिनी पे। तो फिलिसिनी आप लोग ये ना समझे कि ये हायर वास्कुलर पे, ये लोअर वास्कुलर प्लांट है, ये टेरिडोफाइट्स है फिलिसिनी। फिलिसिनी या फिलिसिने दे आर जनरली नोन एज फर्न्स। अक्सर हमारे ये फर्स्ट ईयर बुक में ये टेरिडोफाइट्स को ज्यादातर इन लोगों ने जो वर्ड इस्तेमाल किए ये लोग ज्यादातर फर्न्स कहते हैं, फर्न्स। फिलिसिनी के सीधे सीधे पॉइंट इसका ये याद रख ले एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो नंबर ऑफ स्पीशी इसके याद रख ले के 10,000 स्पीशी है, 10,000 नॉन स्पीशी, 10,000 नॉन स्पीशीज है। और हैबिटाट तो वैसे भी आप लोग समझते हैं कि टेरिडोफाइट्स का जो हैबिटाट है मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में होता है, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। और अक्सर ये फिलिसिनी के प्लांट डोमिनेंटली, अगर आप लोगों ने कहीं गांव में मैनुअल हाथों से जो कुएं खोदे गए हैं पुराने जमाने में, आजकल तो मॉडर्न दौर है वो बोर किया जाता है, लेकिन पुराने जमाने से जो कुएं खोदे गए हैं हाथों से मैन्युअली इस तरह ओपन, तो उसके दीवारों के ऊपर ये अक्सर ग्रो करता है, बहुत ज्यादा थिक ग्रो करता है। जब आप लोग ऊपर से देख ले तो आप लोगों को वो कुएं के अंदर वो पानी भी नजर नहीं आता, क्योंकि इस लीव्स ने उसको छुपाया है। या अगर आप लोग कोई राइस फील्ड्स चरसद्दा या कोई सवात वाले लोग इस तरह हैं कि राइस फील्ड को इरिगेट करने के जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल, लखतीचे होता है वाटर चैनल, तो उसी वाटर चैनल के साइडों पे ये फंड्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं और इसके लीव्स इतने बड़े हो जाते हैं कि दोनों साइड से इस तरह ग्रो करते हैं, तो वो वाटर चैनल में जो वाटर फ्लो करता है ना तो वो आपको नजर नहीं आएगा। तो हैबिटेट इसका ज्यादातर wall of the wells, side of water channel, bank of rivers, canals, इनके साइडों पे ग्रो करते हैं। 10,000 स्पीशी। अब इसके वेल नोन स्पीशी एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम्पल में मेंशन करता हूं इडियंटम, इडियंटम ड्रायोप्टेरस, ड्रायोप्टेरस, टेरस, टीरीडियम एटसेट्रा। अब देखिए पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यूज किस तरह आप लोगों को आ सकता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फिलिसिनी बट एक्सेप्ट। इस किस्म के क्वेश्चन तब आप लोग टिक कर सकते हैं जब आप लोगों को किंगडम प्लांटी के सारे कैटेगराइजेशन का पता हो, तो तब आप लोग टिक कर सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फिलिसिनी बट एक्सेप्ट, तो इनमें से एक इसी से दिया होगा और बाकी तीन ऑप्शन, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फिलिसिनी, ऑप्शन ए इडियंटम, ऑप्शन बी ड्रायोप्टेरस, ऑप्शन सी टेरस, ऑप्शन डी होगा इक्विसिटियम। तो इक्विसिटियम तो फिलिसिनी के साथ बिलोंग नहीं करता। या इस तरह क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फिलिसिनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फिलिसिनी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फिलिसिनी, तो उनमें से चारों ऑप्शन में से या तो एक दिया होगा बेस्ट ऑप्शन,
टेरस होगा, इडियंटम होगा, जो भी होगा, या सारे दिए होंगे तो फिर आला विभाव होगा। समझ आ गए? अब इनमें से एक चीज याद रख ले फिलिसिनी में, कि फिलिसिनी में फिलिसिनी में स्टेम किस तरह होगा, रूट किस तरह होगा, लीव्स किस तरह होगा, यानी इसका प्लांट बॉडी जो है इस होल फिलिसिनी के लिए मैं कह रहा हूं, यानी फंड्स के लिए। तो प्लांट बॉडी जो है इसका रूट इज एडवेंटिशियस, TITIOUS, एडवेंटिशियस। इसके अलावा स्टेम जो है, स्टेम के लिए मैं लिखता हूं राइजोम, टोटली राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम होगा, इसमें कोई एरियल स्टेम बिल्कुल नहीं होता। लीफ किस तरह होते हैं, लीव्स जो हैं, लीव्स आर लार्ज साइज, large size and known as what? Large size, that is fronds, FRONDS, fronds। अब ये क्लियर कट MCQs है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जहन में पुट अप कर ले। अगर क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, द लार्ज साइज लीव्स विच इज जनरली नोन एज fronds, the large size leaves which is generally known as fronds is the character of, the large size leaves which is generally known as fronds is the character of, then it depend upon option, depend upon option। किस तरह? अगर ऑप्शन में दिया है फिलिसिनी, सिलापसीडा, लाइकापसीडा, तो फिर तो डेफिनेटली फिलिसिनी है। लेकिन अगर ऑप्शन में प्लांट के नाम दिया है तो या ड्रायोप्टेरस होगा, टेरिडियम होगा, टेरस होगा, यानी फिलिसिनी के प्लांट के नाम दिए होंगे कि इसमें से जो लीव्स है, लार्ज साइज लीव्स होंगे, वो उसको क्या कहते हैं, फ्रंट्स। और ये फ्रंट्स फिर दो किस्म के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। द फ्रंट्स आर ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कंपाउंड। या सिंपल फ्रंट्स होगा या कंपाउंड। सिंपल फ्रंट्स इस तरह लार्ज साइज लीव्स होता है, सिंपल फ्रंट्स। कंपाउंड हम इडियंट में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सिंपल फ्रंट्स जो होता है, यानी लार्ज साइज लीव्स है लेकिन सिंपल, उसका लेमिना कहीं डिवाइड नहीं हुआ, इसी तरह होता है। One large expanded lamina, that is known as what? Simple fronds। और कंपाउंड फ्रंट्स अभी हम इडियंटम के लाइफ साइकिल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मीन आप लोग नंबर ऑफ नॉन स्पीशी याद रख ले, एग्जाम्पल ऑफ द फिलिसिनी याद रख ले कि कौन से प्लांट इसके साथ बिलोंग करते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। प्लांट बॉडी में याद रख ले कि यार फिलिसिनी के जो रूट है वो किस किस्म के रूट है, वो एडवेंटिशियस है। मैंने आप लोगों को पिछले डिवीजन में डिस्कशन किया है कि एडवेंटिशियस रूट किया है, वो आप लोग समझ चुके होंगे। यानी द रूट्स विच इज डेवलप्ड अदर देन द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज व्हाट? एडवेंटिशियस रूट्स। और स्टेम जो है ये अंडरग्राउंड है, और लीव्स जो है लार्ज साइज है, विच इज नोन एज फ्रंट्स, विच इज द कैरेक्टर ऑफ फिलिसिनी। और फ्रंट्स दो किस्म के हैं, या सिंपल होगा, सिंपल ये है कि लार्ज लेमिना होगा, अनडिवाइडेड लार्ज साइज लेमिना इज नोन एज सिंपल फ्रंट्स। और कंपाउंड अभी हम इडियंटम के डिस्कशन में कर लेंगे। तो ये इज ए रिप्रेजेंटेटिव लाइफ साइकिल ऑफ इडियंटम आप लोगों के कोर्स में शामिल है। तो इडियंटम को जरा हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इडियंटम सेम वही रूट स्टेम लीव्स। मैं डायरेक्टली इडियंटम का स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूं कि इडियंटम किस तरह होगा। ये इडियंटम का अंडरग्राउंड स्टेम होगा,
जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोम। और ये राइजोम से इराइज हो गए हैं एडवेंटिशियस रूट, राइजाइड नहीं, एडीवी रूट्स। एडीवी में शॉर्टकट लिखता हूं, एडीवी जहां पे मैं लिखता हूं तो मैं अपने लेक्चर में एडवेंटिशियस के लिए एडीवी वर्ड लिखता हूं, एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये टोटली अंडरग्राउंड स्टेम है, इसका नाम है राइजोम। अब इसके ऊपर जो है ना कंपाउंड लीव्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट्स, कंपाउंड फ्रंट्स। ये देख ले, इधर से मैं इराइज करता हूं, इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांचेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके ऊपर में छोटे छोटे ये इसके पोर्शन है, पहले ये मैं ड्रा करता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये कौन सी चीज़ों को शो करता है। ये इसके ऊपर होंगे स्मॉल पोर्शन, ये प्लांट ऐसा है कि अक्सर ये गांव वाले लोगों को पता होते है, शहरी लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं होता, वो प्लांट्स वगैरह वो नहीं समझते, वो सिर्फ बर्गर शुआर में ये चीज़ें समझते हैं। तो नेचर से वैसे हम बहुत दूर हो गए हैं, और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आ रहा है कि वंस अगेन ये सारे लोग नेचर की तरफ राग़िब हो जाएंगे और शहरों को छोड़ेंगे और हिली एरियाज में जाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह होते हैं कि ये अक्सर ये गांव वाले लोग समझते होंगे कि जहाँ भी ये होता है तो वैसे लोगों का ये अकीदा होता है कि इस जगह में पानी है, पानी, तो वहाँ पे लोग चश्मे और कुएं खोदने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे इडियंटम है, तो वो वैसे इन लोगों का ये अकीदा बना है कि ये इडियंटम ये वैसे मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, तो वो लोग ये समझते हैं कि दिस इज द प्लेस, की मतलब इसमें पानी है। तो ये इडियंटम का प्लांट है। अब सपोज जरूरी नहीं कि मैंने जितने इसमें ये ड्रा किए तो इतने होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखें, ये जगह जो है ये स्टार्ट वाला, ये देखें ये जरा थिक है, इसका नाम है स्टाइप, STIPE, स्टाइप। द स्टॉक ऑफ द कंपाउंड लीफ इज नोन एज व्हाट, स्टाइप। द स्टॉक ऑफ द कंपाउंड लीफ इज नोन एज व्हाट, स्टाइप। फिर ये जगह देख ले, ये इसका नाम है लीफ लेटर या पिन्ना, और इसमें ये छोटे छोटे हिस्से जो है ये क्या है, पिनियोल्स, पिनियोल्स, ये पिनियोल्स है, और ये पूरा क्या है, लीफलेट और पिन्ना। और ये सेंट्रल पोर्शन जो है ये यहां से लेकर यहां तक, दिस सेंट्रल पोर्शन इज नोन एज व्हाट, रेकिस, रेकिस या रेचिस। द सेंट्रल एक्सिस इज नोन एज व्हाट, रेकिस। और ये रेकिस या रेचिस इतना ब्लैक होता है, जस्ट लाइक द ब्लैक हेयर्स ऑफ अनमैरिड गर्ल्स। तो इसी वजह से इडियंटम जो है, इडियंटम इज जनरली नोन एज मेड इन हेयर फन। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। विच वन is made in hair fun? बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इडियंटम। विच वन इज नोन एज मेड इन हेयर फन? बेस्ट ऑप्शन इज इडियंटम। इडियंटम को मेड इन हेयर फन कहते हैं। मेड इन हेयर फन क्यों कहते हैं? इसका ये जो सेंट्रल एक्सिस है, स्टाइप से लेकर आखिर तक, ये इतना ब्लैक होता है, जस्ट लाइक द ब्लैक हेयर्स ऑफ अनमैरिड गर्ल्स। तो उसी अनमैरिड गर्ल्स के बालों की तरह ये बिल्कुल ब्लैक होते हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मेड इन हेयर फन। या इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन, मेड इन हेयर फन इज, या इडियंटम इज जनरली नोन एज तो मेड इन हेयर फन। ओके जी। अब एक और चीज, जिस तरह ये लीफलेट है, इस तरह एक लीफलेट ये है, लीफलेट, लीफलेट, लीफलेट।
कंपाउंड लीफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी लीफलेट। गौर से सुन ले, कंपाउंड लीफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी लीफलेट, एंड वन लीफलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पिन्यूल्स। कंपाउंड लीफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी leaflet, and one leaflet is the combination of so many pinnules. Point to be noted? Clear हो गया? ओके जी। अब इसे पिन्यूल्स के बैक साइड पे इस तरह एक स्पार्ट सा निकलता है सारे पिन्यूल्स के रिप्रोडक्टिव टाइम के दौरान। ये इडियंटम का स्पोरोपाइड प्लांट है, इडियंटम स्पोरोपाइड। ये इडियंटम का स्पोरोपाइड प्लांट डिप्लॉयड प्लांट है, इंडिपेंडेंट प्लांट है। On the back side of pinnules, sorus is developed. Sorus या सोराई, सोरस। सोरस इस तरह होता है, राउंडेड बाल सा होता है, और इसके अंदर सो मेनी स्पोरेंजिया होता है। ये स्पोर नहीं है, ये स्पोरेंजिया है। The group of sporangia surrounded by a wall is known as what? Sorus. Plural सोराई। सोरस के अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया, जिया प्लूरल है, जियम सिंगुलर। स्पोरेंजियम के अंदर, और ये भी याद रख ले, बुक में आप लोगों के उस डायग्राम में लिखा है ये स्पोरेंजियम का जो आउटर थिक लेयर है उसका नाम है इन्यूलस, इन्यूलस। और जब स्पोरेंजियम रप्चर हो जाता है तो उसके जो ओपनिंग है उसको स्टूमियम कहते हैं। तो स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, स्पोर मदर। ये तो स्पोरोफिटिक प्लांट है ना, तो स्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉयड हैं। ये डिवाइड होंगे बाय मींस ऑफ मियासिस। तो जब डिवाइड होंगे मियासिस के जरिए स्पोर देगा, और ये स्पोर्स जो हैं हिप्लॉयड है। तो वन सेकेंड सुन लीजिए, ये इडियंटम का स्पोरोपाइड प्लांट है, ये राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम, एडवेंटिशियस रूट। This is the stalk of the compound leaf. ये compound leaf का stalk है जिसका नाम है stipe, and compound leaf का central axis is known as rachis, which is black, just like the unmarried girls' hairs. And these are the leaflet. So many leaflet collectively form compound leaf या compound fronds. This is compound fronds. On the back side of pinnules, sorus is produced. So many sorai, singular sorus. Sporangia, sporangia contains spore mother cell which divide by meiosis and produce spores. These spores, when fall down on a suitable place, it germinate and it produce a heart shape. It produce a heart shaped sporophyte, a heart shaped gametophyte plant. ये कौन सा प्लांट है? हार्ट शेप गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जो है ये हिप्लॉयड है, हार्ट शेप है, इसका दूसरा नाम प्रोथेलस भी है। तो आप लोग देख ले, मैंने गेमेटोफाइट प्लांट एक ही प्लांट बना दिया, मेल और फीमेल नहीं है, मेल और फीमेल नहीं है, एक ही प्लांट मैंने बना दिया, क्योंकि एक ही किस्म के स्पोर है। इडियंटम इज अ होमोस्पोरस प्लांट। इसी एक ही प्लांट के अंदर आर्चिगोनिया भी डेवलप्ड होगा, इंथ्रिडिया भी डेवलप्ड होगा। बाकी किस्से मैं नहीं करता क्योंकि अभी 4-5 दफा ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया। आर्चिगोनिया के अंदर एग मदर सेल हैं, इंथ्रिडिया के अंदर स्पर्म मदर सेल हैं, दोनों हिप्लॉयड सेल हैं, वो डिवाइड होंगे बाय मींस ऑफ माइटोसिस। स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। वन स्पर्म एंड वन एग, यानी एग वैसे एक होता है और स्पर्म ज्यादा है। जो स्पर्म पहले पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन किया, तो स्पर्म क्रॉस एग इज इक्वल टू जायगोट, और जायगोट से फिर क्या चीज डेवलप्ड होगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर क्या चीज डेवलप्ड होगा? न्यू। इसी तरह स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा जिस तरह ये इडियंटम प्लांट। दिस इज द लाइफ साइकिल। लेकिन एक चीज मुझसे इसमें रह गया, ये स्पोर जो है, स्पोर का न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके दो लेयर है। आउटर लेयर इज एक्साइन और एक्सोस्पोरियम, और इनर लेयर इज एंटाइन या एंडोस्पोरियम। Another point of MCQs ये है
ये इडियंटम प्लांट में जो यंग लीव्स होते हैं, द यंग लीव्स आर काइल्ड. Such a condition is known as what? Circination. The young leaves in the Ediantum or in the Dryopteris, in the Isahol Felicini, the young leaves which are produced are coiled, which is known as what? Circination. Circination is the character of which one? Plants. Felicini या ferns. दूसरा एक MCQ ये भी याद रख ले, ये stipe जो होते हैं stipe, the stalk of the compound leaf is known as what? Stipe. स्टाइप के ऊपर इस तरह स्केल लीव्स होते हैं. द नेम ऑफ द स्केल लीव्स अपॉन द स्टाइप इज नोन एज व्हाट? रेमेंटा. रेमेंटा. द नेम ऑफ द स्केल लीव्स अपॉन द स्टाइप ऑफ द इडियंटम इज नोन एज व्हाट? रेमेंटा. रेमेंटा इज scale leaves upon the stipe. So this is all about the life cycle of Ediantum. इसके साथ आप लोगों का लोअर वास्कुलर प्लांट खत्म हो गया, टोटली फिनिश्ड. इसके बाद हम डिस्कशन पे आएंगे हायर वास्कुलर प्लांट, जो दो कैटेगरी है, जिम्नो और एंजो. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.